वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो ये एक्सरसाइज है 8.4 त्रिकोणमिति का। हमने देख लिया है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है, लेकिन इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, एंड वो 6 नंबर का होता है। तो 6 नंबर मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो प्लीज आप लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरण ऐसित कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी यहाँ पे मैं सीधा सीधा समझा रही हूँ। यहाँ पे हमें LHS और RHS आपस में बराबर है, ये प्रूव करना है। सीधा सीधा समझ लीजिए, कुछ जटिल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1 पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बराबर क्या है, बराबर में है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये है LHS में है। हमें RHS में प्रूव करना है कि 1 बटे कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, ठीक है। इसे थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए कॉसेक थीटा को हम लोग, कॉसेक थीटा का मैंने एक फॉर्मूला बताया था 1 बटे साइन थीटा। आई होप आप लोग को याद होगा। मैंने ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बहुत आप लोग को फॉर्मूलाज याद करवाए थे। माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला हम लोग लेते हैं यहाँ पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा का और एक फॉर्मूला होता है, आई होप आप लोग को याद होगा, 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच लेते हैं लॉस लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, यहाँ पे साइन थीटा है, तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं, एक ही बात है, स्क्वायर तो है ही दोनों में। अब क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो अब स्क्वायर है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर गुना करेंगे तो सेम ही आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, यानी साइन का एक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 1 पे भी स्क्वायर देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर बैठा दिए क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोग को क्या पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लोग क्या पता है, क्या फॉर्मूला होता है। अगर इसे विभाजित पे लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे भी देखिए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस हो ही सकता है, तो हो गया। अब क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस काट दिए तो कितना बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। अब देखिए हमारे पास LHS में ये आया है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर को सॉल्व करके, ठीक है। तो यानी और हमारे पास बुक में RHS में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ही लाना था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के, क्योंकि दोनों तरफ ही 1 माइनस कॉस बटे 1 प्लस कॉस आया है, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS है। तो सभी जो 9 क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा। तो पहला पार्ट हमने देख लिया है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट भी यहीं देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, क्वेश्चन क्या है, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए। यही है क्या है इधर 2 सेके
यानी हमें इन दोनों को सॉल्व करके 2 sec a लाना है। LHS और RHS बराबर है, RHS में 2 sec है, इसे सॉल्व करके हमें 2 sec a लाना है, LHS RHS को बराबर साबित करना है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे cos a है, cos a, और यहाँ पे है 1 प्लस साइन a, यहाँ पे है 1 प्लस साइन a बट एक cos है, उल्टा है। तो अब इन दोनों के बीच हम लोग ले लेंगे लॉस और ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन a। इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा। अब 1 प्लस साइन a को इससे भागा देंगे तो 1 प्लस साइन a कट हो जाएगा, बचेगा cos a को cos a के साथ गुना करेंगे तो cos स्क्वायर a। ठीक है, cos स्क्वायर a हो जाएगा। इसको अगर इससे भागा दिए तो cos कट जाएगा, 1 प्लस साइन a बचेगा, फिर 1 प्लस साइन a को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर हो जाएगा, गुना करेंगे तो। ठीक है, गुना करने से 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब तो ये तो cos a और 1 प्लस साइन a बिल्कुल सेम रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ भी cos स्क्वायर a बिल्कुल कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, चेंजेस आएंगे तो इसमें 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर है। आप लोग को पता है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab a तो 1 है तो 2ab 2 को a से गुना करेंगे यानी 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, b से गुना करेंगे तो साइन तो यानी 2ab क्या हो जाएगा, 2 साइन a होगा, 2 साइन a प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a। ठीक है, साइन स्क्वायर a हो गया। अब देखिए 2 साइन a, अब cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों को प्लस करने से आएगा 1, फिर 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो आएगा 2 प्लस 2 साइन a बटे cos a, और यहाँ पे है cos a इंटू 1 प्लस साइन a, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे नीचे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच ले लेते हैं कॉमन लेने से कितना आ जाएगा, कॉमन लेने से आ जाएगा 2, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस साइन a। ठीक है, 1 प्लस साइन a बच गया, और नीचे में क्या है, नीचे में है cos a और इंटू 1 प्लस साइन a है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन a, यहाँ पे 1 प्लस साइन a कट गया, 2 cos a को हम लोग अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 1 बटे cos a लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 इंटू 1 बटे cos a करेंगे तो 2 cos a ही आएगा। अब देखिए 1 बटे cos a किसका फॉर्मूला होता है, 1 बटे cos a फॉर्मूला होता है sec a का, तो 2 इंटू sec a करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 sec a आ जाएगा। 2 sec आया कि नहीं, यानी यहाँ पे 2 sec a था, कहाँ मतलब RHS में, LHS में भी 2 sec a आया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट पे क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट पे क्वेश्चन है टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। यही है क्वेश्चन, हमें बराबर में क्या लाना है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 लाना है। ठीक है, LHS RHS प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए काम पे लग जाते हैं। तो टेन थीटा को हम लोग, टेन थीटा का फॉर्मूला मैंने अभी बताया कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, टेन थीटा का और एक फॉर्मूला होता है 1 बटे कॉट थीटा, वो अभी हम लोग काम पे नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। 1 माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का कॉस बटे साइन बटे 1 बटे माइनस टेन थीटा यानी 1 माइनस साइन बटे कॉस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो 1 माइनस कॉस बटे साइन है और यहाँ पे 1 माइनस साइन बटे कॉस है, लॉस लेंगे, इसके बीच इन दोनों के बीच लॉस लेंगे और एक बार इन दोनों के बीच लॉस लेंगे। तो क्या हो जाएगा, मैं साइड पे बना रही हूँ। ठीक है, साइड में बना रही हूँ, आप लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ पे साइन बटे कॉस है तो साइन बटे कॉस ही होगा।
ठीक है, बटे है बटे दिए। अब इन दोनों के बीच कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन और यहाँ पे हो जाएगा 1, नहीं 1 तो नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन और यहाँ पे हो जाएगा कॉस। ठीक है, प्लस है प्लस देंगे, कॉस बटे साइन है, कॉस बटे साइन लिखेंगे, कॉस बटे साइन लिख दिए। यहाँ पे 1 माइनस साइन बटे कॉस है, इन दोनों के बीच लॉस लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस, यहाँ पे आ जाएगा कॉस माइनस साइन, कॉस माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए साइन बटे कॉस है, साइन बटे कॉस है, साइन बटे कॉस लिख दिए। अब ये जो भागा है इसे गुना में चेंज करेंगे। अगर 1 मिनट रुक जाइए, ये जो साइन बटे कॉस है तो साइन बटे कॉस लिख दिए। अब ये जो भागा है ये गुना में चेंज कर दिए तो साइन माइनस कॉस बटे साइन को साइन बटे साइन माइनस कॉस लिखना पड़ेगा क्योंकि भागा गुना में चेंज हो गया। ठीक है, तो चेंजेस आएगा, प्लस है प्लस दिए, कॉस बटे साइन है, कॉस बटे साइन लिखेंगे, ये बटे है ये गुना में चेंज हो जाएगा तो कॉस ऊपर आ जाएगा और कॉस माइनस साइन नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को गुना करेंगे और इन दोनों को गुना करते हैं। ठीक है, तो साइन को साइन के साथ गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर बटे कॉस और यहाँ पे हो जाएगा साइन माइनस कॉस, प्लस कॉस को कॉस के साथ गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा साइन इंटू कॉस माइनस साइन। हो गया। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच हम लोग ले सकते हैं लॉस, और लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग यहाँ पे साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन को कैसे गुना कर सकते हैं। यहाँ पे कॉस जो है वो माइनस में है और यहाँ पे कॉस जो है वो प्लस में है, लेकिन इसको गुना कैसे करेंगे। गुना करने के लिए हमें लॉस लेना है, उसके लिए गुना करना पड़ेगा, लेकिन गुना करने में दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, चेंज कर लेंगे। क्या चेंज करेंगे आइए देखते हैं। साइन माइनस कॉस है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। चेंजेस क्या आएंगे, कॉस स्क्वायर है, चेंजेस हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग माइनस के साथ गुना कर देंगे, माइनस के साथ गुना कर देंगे तो क्या बदल जाएगा, ये बदल जाएगा साइन माइनस कॉस। क्योंकि देखिए कॉस यहाँ पे प्लस में था, कॉस यहाँ प्लस में था, माइनस माइनस गुना करेंगे, माइनस को माइनस कॉस के साथ गुना करेंगे तो प्लस कॉस आएगा और माइनस को प्लस साइन के साथ गुना करेंगे तो माइनस साइन आएगा। तो कॉस माइनस साइन को हम लोग लिख सकते हैं माइनस इंटू साइन माइनस कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, हम लोग ये गुना करने के लिए लिखे। ठीक है, गुना करने के लिए हम लोग इसे चेंज किए और ये प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर बटे साइन इंटू साइन माइनस कॉस हो गया। अब हम लोग इसे आसानी से गुना कर सकते हैं और लॉस ले सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच हम लोग लेंगे लॉस लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस साइन और साइन माइनस कॉस आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इसको अगर इसके साथ भागा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा साइन बच जाएगा, फिर साइन को साइन स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो साइन क्यूब हो जाएगा, माइनस अगर इसको इससे भागा दिए तो हमारे पास कॉस बच जाएगा, कॉस को फिर कॉस स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो कॉस क्यूब आ जाएगा। हो गया। अब क्या करते हैं देखिए, तो यहाँ पे क्या है साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। आप लोगों को अगर याद होगा, आप लोगों ने अगर कहीं देखा होगा कि ए क्यूब और माइनस बी क्यूब रहता है तो उससे हम लोग क्या लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब को हम लोग विस्तृत रूप से लिखेंगे इस रूप में। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, साइन क्यूब है तो साइन के जगह ए है, मतलब ए के जगह साइन है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइन माइनस कॉस हो जाएगा। हो गया। ए स्क्वायर है सबसे पहले तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी है यानी साइन इंटू कॉस हो जाएगा। हो गया। अब बटे है, बटे दे दिए और यहाँ पे कॉस साइन है, कॉस साइन ब्रैकेट में है साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस है तो देखिए साइन माइनस कॉस साइन माइनस कॉस कट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को अगर मतलब प्लस करेंगे तो आएगा 1, तो आएगा 1 प्लस साइन इंटू कॉस है,
साइन इंटू कॉस, और यहाँ पे है बटे में है कॉस इंटू साइन है, तो साइन इंटू कॉस भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास हो गया साइन इंटू कॉस। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस साइन बटे कॉस बटे साइन बटे कॉस, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन इंटू कॉस एंड क्या लिख सकते हैं, प्लस साइन बटे साइन इंटू कॉस और साइन इंटू कॉस, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच अगर लॉस हो लेंगे तो ये सेम चीज आने वाला है, तो इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, साइन बटे कॉस, साइन इंटू कॉस और साइन इंटू कॉस कट हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 1 बटे साइन इंटू कॉस है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन इंटू 1 बटे कॉस, ऐसा लिख सकते हैं, सेम चीज लिख सकते हैं कि नहीं। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा +1, क्योंकि +1 हुआ। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, 1 बटे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे साइन हम लोग किसको लिखते हैं, कॉसेक को लिखते हैं, और 1 बटे कॉस हम लोग किसको लिखते हैं, सेक को लिखते हैं, +1। तो आ गया ना, यानी यहाँ भी LHS बराबर है RHS के, ठीक है, बराबर आ गया। तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 4 पार्ट पे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर लाना है, यहाँ पे बराबर में है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ LHS और RHS दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस सेक है, बटे में है सेक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अभी मैंने समझा, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बटे सेक ए प्लस सेक ए बटे सेक ए, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच अगर लॉस चलेंगे तो ये सेम चीज आने वाला है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए, साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस ए होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों जगह स्क्वायर बैठा देंगे, बटे 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे सेक ए कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 1 बटे सेक ए प्लस यहाँ पे बच गया 1 बराबर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे है 1 बटे कॉस ए, ठीक है। तो ये और ये कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बटे सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटे सेक ए को हम लोग को कॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस ए प्लस 1, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस कॉस ए। तो कॉस ए प्लस 1 को 1 प्लस कॉस ए लिखिए, चाहे 1 प्लस कॉस ए को कॉस ए प्लस 1 लिखिए, कोई बात नहीं। तो कॉस ए प्लस 1 और यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए को कॉस ए प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी LHS बराबर हो गया RHS के, तो यहाँ भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा जटिल है लेकिन समझ में आ जाता है। तो क्या है, यहाँ पे देखिए सर्वसमीका कॉस सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लागू करके, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ दिया गया है, उसको ध्यान में रख के हमें बनाना है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, और इधर हमारे पास बराबर के इस साइड में है कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, वो हमें लाना है इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले अंश तथा हर को साइन ए से भागा देंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 को साइन ए से भागा देंगे और इसको भी साइन ए से भागा देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग अंश तथा
अंश तथा हर को साइन ए से भागा देने पर, ठीक है, साइन ए से भागा देंगे लिख देते हैं, ठीक है, साइन ए से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, माइनस है साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, ठीक है। अंश को हमने भागा दे दिया है साइन के साथ। अब हर की बारी, हर को भी देंगे। कॉस ए है तो कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, माइनस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए, ठीक है, हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे साइन ए कट हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए कट हो जाएगा। तो अब बचा क्या, बचा हमारे पास कॉस ए बटे साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, ऐसा बचा है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन स्किप कर रही हूँ, आप लोग लिख सकते हैं, इस चीज को दोबारा फ्रेश से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग को दिक्कत आ सकती है, तो आप लोग लिख लेना इसको फ्रेश करके और एक बार आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब देखिए कॉस ए बटे साइन ए, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए बटे साइन ए किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉट ए का फॉर्मूला होता है, माइनस है। अब ये तो विभाजित हो गया तो बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, प्लस है प्लस दिए, और 1 बटे साइन ए किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है, ठीक है, बटे हो गया। कॉस ए बटे साइन ए किसका फॉर्मूला होता है, कॉट ए का फॉर्मूला होता है, माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस है माइनस दिए, 1 बटे साइन ए किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है। ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉट ए और ये प्लस कॉसेक ए को इधर लाते हैं। अब देखिए 1 कैसे लिखेंगे, अब 1 को हम लोग क्या करते हैं, 1 को हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कॉसेक स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए को माइनस करेंगे तो आएगा 1, यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस बैठा दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करते हैं फिलहाल के लिए अभी। तो देखिए यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस है माइनस दिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक प्लस कॉट ए, ठीक है, ये हो गया। इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में विस्तृत कर दिया, बटे में है कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है, हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और यहाँ पे है कॉसेक प्लस कॉट ए, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पे भी चेंज कर देंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए में, ठीक है। अब चेंज करके दिखाती हूँ, मैं समझाती हूँ कि क्या होने वाला है। तो क्या था हमारे पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और हमारे पास यहाँ पे था माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, सॉरी माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए था, जो कि हम लोग चेंज कर देंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए में, ठीक है, चेंज कर दिया थोड़ा सा। और हमारे पास था कॉसेक माइनस कॉट ए, तो क्या करेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए में चेंज कर दिए इसको। बटे में क्या था, बटे में था कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, उसको अभी तो रखते हैं वैसे ही।
अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पे है माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक और माइनस ये इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए। इसको क्या करेंगे, देखिए इसको करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग कॉट ए और कॉसेक ए को रहने देते हैं, रहने दिए। अब देखिए इसको क्या करते हैं, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए में चेंज करते हैं, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे नीचे में क्या था, नीचे में हमारे पास है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए वो तो सेम ही रहने वाला है। अब इसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा कॉसेक ए, और यहाँ पे माइनस है माइनस कॉट ए इंटू करेंगे 1 के साथ तो प्लस कॉट ए हो जाएगा, है कि नहीं। तो बटे, अब देखिए बटे में है तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक है, तो इस प्लस 1 को पहले लिखते हैं, माइनस कॉसेक को उसके बाद लिखते हैं, और ये जो प्लस कॉट है इसको यहाँ लिखते हैं। तो ये बिल्कुल सेम आ गया, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हम लोग काट देंगे, विभाजित कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो आ गया। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के, ठीक है। अब चलिए अब चलते हैं 6 पार्ट पे। 6 पार्ट में क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखते हैं। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए। हमें लाना क्या है, बराबर में है सेक ए प्लस टेन ए। ये क्वेश्चन जो है वो 2012, 15 और 17 में आ चुका है, तो ठीक से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये हमारे पास है, हमें LHS और RHS को प्रूव करना है, एक समान है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए। तो अगर हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण करने से क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। परिमेयकरण करेंगे हम लोग। तो अब देखिए रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को अगर गुना करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 को स्क्वायर देकर कुछ फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर स्क्वायर ही होगा, तो b का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर a बैठा दिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हो गया। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर है और यहाँ पे है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो अब रूट से अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर सब हट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बट्टे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो, ये सॉरी 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन ए को हम लोग सीधा सीधी लिख देते हैं कॉस ए, क्योंकि कॉस ए का फॉर्मूला होता है एक 1 माइनस साइन ए, तो सीधा सीधी लिख दिए। तो अब है यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे है कॉस ए, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बटे कॉस ए। ये बहुत इजी है, तो समझ लीजिएगा आप लोग आसानी से। 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए है, तो 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों का हम लोग लॉसा निकालते हैं, इन दोनों का लॉसा निकालते हैं तो ये सेम चीज आने वाला है। तो देखिए 1 बटे कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, सेक ए का फॉर्मूला होता है। सेक ए फॉर्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए। टेन का और एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे कॉट ए, आप लोग को याद रहेगा। तो सेक ए प्लस टेन ए आ गया, तो हम लोग लिख देंगे कि LHS बराबर है RHS के। ये था 6 पार्ट, ठीक है। 6 पार्ट बहुत इजी था। 7 पार्ट भी बहुत इजी है, समझ लेंगे। तो अब 7 पार्ट पे चलते हैं। 7 पार्ट में क्या है, साइन
थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा है। और बराबर में है टेन थीटा। टेन थीटा को हमें लाना है इसको सॉल्व करके, ताकि हमें LHS और RHS बराबर मिले। ठीक है, तो देखिए इधर ही मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा में कॉमन क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा साइन थीटा, कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा क्या? यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन को हमने कॉमन में ले लिया है। बराबर यहाँ पे भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा बराबर आ जाएगा, मतलब सॉरी कॉमन में आ जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बच जाएगा 1। ठीक है, हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मैंने कितनी बार बोला साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? टेन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं। और यहाँ पे क्या बच गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं यहीं पे। तो अब देखिए यहाँ पे बच गया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास है कॉस थीटा, तो टेन थीटा में बदल गया। अब देखिए 2 इंटू कॉस स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो 2 इंटू इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग किसमें चेंज कर देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, क्योंकि कॉस थीटा का मान होता है 1 माइनस साइन थीटा, होता है कि नहीं? तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए, और ये 2 गुना में था उसे ब्रैकेट से बाहर निकाल दिए क्योंकि ये अलग रहेगा। और यहाँ पे -1 है तो -1 लिख दिए। ठीक है, बराबर। तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो रहने वाला है ही। तो अब देखिए गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 2 को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 है, -1 रहेगा। तो 2 माइनस 2 को 1 से गुना किए 2, फिर 2 को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 हो गया। अब देखिए अब क्या होगा? टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पे हम लोग अगर क्या करेंगे? 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या बच जाएगा? -2 को 1 के साथ माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, माइनस है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कट हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा टेन थीटा। हो गया टेन थीटा। तो हम लोग लिख देंगे LHS बराबर है RHS के। ठीक है, ये था 7 पार्ट। अब 8 पार्ट पे चलते हैं। 8 पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन में है साइन A प्लस कॉस A का होल स्क्वायर। प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर बराबर में है 7 प्लस 10 स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, उसे हमें लाना है सॉल्व करके। उसको मैं अभी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन A प्लस कॉस A का होल स्क्वायर यानी A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो A प्लस B के होल स्क्वायर के रूप में इन दोनों को हम लोग विस्तृत करेंगे। ठीक है, साइन A प्लस कॉस A का होल स्क्वायर और कॉस A प्लस A का होल स्क्वायर बिल्कुल A प्लस B का होल स्क्वायर के रूप में विभाजित होगा, मतलब सॉरी विस्तृत होगा। तो यहाँ पे क्या है? A स्क्वायर। तो साइन A की जगह क्या है? यहाँ पे A की जगह है यहाँ पे साइन, तो साइन स्क्वायर A प्लस 2AB यानी 2 इंटू साइन इंटू कॉस। ठीक है, प्लस B स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर A प्लस
प्लस है, ये प्लस ये प्लस है, ठीक है। फिर ये भी सेम तरीके से होगा, क्या हो जाएगा, कॉस पहले होगा a का स्क्वायर, ये a है ये b है, पहले a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर a प्लस 2ab, 2 कॉस b क्या है, सेक है, प्लस b स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर a है, इसको साथ में लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा, 2 साइन है, जो यहाँ पे है 2 साइन इंटू कॉस, तो 2 साइन, अब कॉस को क्या करेंगे, कॉस को हम लोग चेंज कर देंगे 1/साइन में, 1/साइन में चेंज कर देंगे, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर a अब देखिए ये तो हो गया। अब इसको कर लेते हैं, सबसे पहले 2 कॉस इंटू सेक a है, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू कॉस इंटू सेक a को हम लोग 1/कॉस में चेंज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर a जो है उसको करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर a में चेंज, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर a का और एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, और प्लस सेक स्क्वायर को ये मैं नीचे लिख रही हूँ, जगह नहीं है, सेक स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर a, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा साइन साइन कट हो जाएगा, यहाँ पे कॉस कॉस कट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या बच गया, साइन स्क्वायर a, अब देखिए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 प्लस यहाँ पे 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, और यहाँ पे बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर a, 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो 2 2 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 5 6 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर a, टेन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ पे कॉट स्क्वायर a पहले था, मैंने से लास्ट में लिख दिया, कोई बात नहीं, तो सेम आ गया। तो LHS बराबर है RHS के, ये था 8 पार्ट, ठीक है। 9 पार्ट पे चलते हैं, 9 पार्ट पे चलते हैं। अब 9 पार्ट में देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा गया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी LHS और RHS को दोनों अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है। पहले हम लोग कॉसेक a को सॉल्व करके देखते हैं, कॉसेक a माइनस साइन a और सेक a माइनस कॉस a। पहले हम लोग LHS को सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा, फिर RHS को सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आएगा। अगर दोनों सेम आता है तो LHS RHS सेम है, ठीक है। कॉसेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कॉस a क्या हो जाएगा 1/साइन a माइनस साइन a, सेक a का 1/कॉस a माइनस कॉस a का सेक a, ठीक है। इन दोनों के बीच लेते हैं लॉस, यहाँ पे हो जाएगा साइन a, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यहाँ पे हो जाएगा कॉस a, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर a, क्योंकि सेक a है यानी 1 है, 1 को कॉस के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा सॉरी यहाँ पे तो कॉस a था एक्चुअली, तो कॉस a होगा, और यहाँ पे कॉस a/1 है, तो 1 को कॉस a के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा कॉस a, यानी फिर कॉस a को कॉस a के साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बटे कॉस a हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटे साइन a है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a, क्योंकि 1 माइनस साइन होता है कॉस,
तो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए हो गया, इनटू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए का बटे कॉस ए, तो कॉस ए। तो अब देखिए कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए है, यानी यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए है और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बटे कॉस है। तो ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं। बटे में क्या था, बटे में हमारे पास था साइन ए था, इंटू साइन स्क्वायर था, तो साइन स्क्वायर को हम लोग साइन इंटू साइन लिख सकते हैं। बटे में क्या था, बटे में था कॉस ए, तो इस कॉस ए को काट दे, इस साइन ए को काट दे, तो कॉस ए इंटू साइन ए बच गया, कॉस ए इंटू साइन ए बच गया। ये तो हमने एलएचएस को सॉल्व किया, ठीक है। अब आरएचएस की बारी देखते हैं। आरएचएस में क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखिए 1/10 ए। एलएचएस में क्या आया है, याद रखिए कॉस ए इंटू साइन ए, 1/10 ए। आरएचएस में क्या था, 1/10 ए प्लस कॉट ए, ऐसा था, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 ए प्लस कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है, ऐसा होता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच ले लेते हैं लॉस, यानी 1/, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा। अब इसको कॉस ए को कॉस साइन से भागा देंगे तो कॉस कट हो जाएगा, बचेगा साइन, तो साइन को फिर साइन ए के साथ गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, प्लस फिर साइन को इससे भागा देंगे तो साइन कट हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, हो गया। तो अब देखिए, अब ये 1, ये जो बटे में है इसे हम लोग गुना में चेंज कर देते हैं, तो कॉस ए इंटू साइन ए होगा, ऊपर में आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर में आ गया, बटे यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए, क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ऊपर में आ गया और ये नीचे आ गया। तो अब 1 से गुना करेंगे कॉस ए इंटू साइन ए को, तो आएगा कॉस ए इंटू साइन ए, सेम ही आएगा, बट्टे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को अगर प्लस करते हैं तो बचेगा 1, यानी हो गया कॉस ए इंटू साइन ए। तो देखिए आरएचएस में क्या आया, कॉस ए इंटू साइन ए आया, और यहाँ पे एलएचएस में भी कॉस ए इंटू साइन ए आया। हमने पहले एलएचएस को सॉल्व किया, फिर आरएचएस को सॉल्व किया, और दोनों आया कॉस ए इंटू साइन ए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एलएचएस बराबर है आरएचएस के, ठीक है। ये हो गया 9 पार्ट। अब हमारे पास बचा है 10 पार्ट, ठीक है। 10वां पार्ट बचा है, थोड़ा सा अलग है। तो देखिए यहाँ पे जो 10 पार्ट है इसमें 3 भाग दिया गया है, ठीक है। एक भाग तो है, 1 मिनट, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये एक पार्ट है। बराबर में है 1 माइनस 10 और बटे में है 1 प्लस कॉट का होल स्क्वायर, बराबर में है 10 स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे 3 भाग है, तो हम लोग इन दोनों भाग को सॉल्व करके देखते हैं। एक बार इस भाग को सॉल्व करेंगे, एक बार इस भाग को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि 10 स्क्वायर ए आता है कि नहीं। पहले बायां पक्ष सॉल्व करते हैं, फिर मध्य पक्ष, फिर देखते हैं कि दायां पक्ष में कितना है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को हम लोग 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, ठीक है, बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच लॉस हो लेंगे, इन दोनों के बीच लॉस हो लेंगे, ठीक है। लॉस हो लेने पर क्या हो जाएगा, लॉस हो लेने पर यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे हो जाएगा
कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इन दोनों के बीच ले लेते हैं, तो इन दोनों के बीच लेंगे तो साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे 1/1 है, तो 1 को साइन के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा तुम आपका कॉस ए, सॉरी यहाँ पे तो स्क्वायर होगा और यहाँ भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर ए। अब ये जो भागा है ये गुना में चेंज हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा। कॉस स्क्वायर ए को प्लस करेंगे तो आएगा 1/साइन स्क्वायर ए, ये गुना में हो गया तो साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और ये मतलब साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए को प्लस करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। तो क्या हो गया साइन, अब गुना करें देंगे तो इन दोनों का अगर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुना कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बटे कॉस किसका होता है फॉर्मूला, तो टेन का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे तो टेन स्क्वायर ए आया। क्या आया, बायां पक्ष में टेन स्क्वायर ए आ गया और यहाँ पे दायां पक्ष में टेन स्क्वायर ए है ही। तो अब हमें यहाँ पे इस मध्य पक्ष को करना है सरल, ठीक है। 1 - टेन स्क्वायर ए है, तो देखिए 1 - टेन स्क्वायर ए है, 1 - टेन का होल स्क्वायर है एक्चुअली, 1 - टेन बटे 1 प्लस कॉट, तो 1/10 का क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है 1 - टेन बटे 1 प्लस कॉट, सॉरी प्लस नहीं है एक्चुअली क्वेश्चन में माइनस है, तो 1/10 बटे 1 - टेन बटे 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए प्लस था, ये माइनस में है और इसका होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1 - टेन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, सेम चीज है, फिर दोबारा करना पड़ेगा हम लोग को, और 1 माइनस कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे साइन लिख सकते हैं। सिर्फ फर्क क्या है, सिंबल में फर्क है और इसमें होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 1 - साइन बटे कॉस को अगर हम लोग लॉस लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे कॉस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस बटे साइन हो जाएगा और एक बटे होगा, और 1 माइनस कॉस बटे साइन को भी लॉस लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन और यहाँ पे हो जाएगा साइन माइनस कॉस, ये भी ब्रैकेट के अंदर ही है एक्चुअली, और इसका होल स्क्वायर। तो कॉस माइनस साइन बटे कॉस है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं साइन ए माइनस कॉस ए, मतलब साइन ए माइनस कॉस ए को यहाँ रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है साइन माइनस कॉस, यहाँ पे है कॉस माइनस साइन, तो इस कॉस माइनस साइन को हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। कॉस माइनस साइन को चेंज करने के लिए हमें इसको माइनस के साथ गुना करना पड़ेगा। माइनस के साथ गुना करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस कॉस, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि माइनस को प्लस साइन के साथ गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन होगा, माइनस साइन है, और माइनस को माइनस कॉस के साथ गुना करेंगे तो प्लस कॉस, तो कॉस माइनस साइन को माइनस साइन माइनस कॉस में चेंज कर दिए, और यहाँ पे तो कॉस है तो इसको कॉस लिख दिए, ठीक है, कॉस हो गया। अब देखिए इंटू है, इंटू दे दिए, सॉरी मतलब बटे में था, ये बटे में था, इसको गुना में चेंज कर दिया, और साइन माइनस कॉस बटे साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन बटे साइन माइनस कॉस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि भागा था जो कि गुना में चेंज हो गया। तो अब देखिए साइन माइनस कॉस और ये साइन माइनस कॉस कट हो गया, अब बच गया साइन बटे कॉस, और ये होल स्क्वायर में था, और यहाँ पे था माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर, यानी माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस होगा, और साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ भी 10 स्क्वायर आया, यहाँ भी 10 स्क्वायर आया, और यहाँ पे तो 10 स्क्वायर था, यानी यहाँ पे बायां पक्ष, मध्य पक्ष और दायां पक्ष समान है। ये था 10 पार्ट, मैंने सारे पार्ट आप लोग को बेटर तरीके से समझा दिया, आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ये था एक्सरसाइज 8.4 ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और इस एक्सरसाइज का भी आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एंड लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।